हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही रहे हैं, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर बात करें। जल्दी हम फुल फॉर्म्स पर बात करेंगे सभी कोर्सों की, ठीक है ना। और उसके बाद मॉडल पेपर भी स्टार्ट कर देने हैं हमने, ठीक है। तो आज का जो क्लास रहेगा हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोर्स 10 पर बात करेंगे। सेकेंड ईयर क्लास हमारा कोर्स 10 पर बात करेंगे, ठीक है। कोर्स 10 में हमारे जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है ना। 1 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो सभी प्रश्न जो है परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जहां विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा आदि के सभी लोग एक साथ रहते हैं एवं अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह प्रक्रिया या वह विशेषता क्या कहलाती है। फिर से करेंगे। जहां विभिन्न जाति, धर्म, भाषा आदि के सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं और साथ साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये विशेषता क्या कहलाती है। विविधता कहलाती है, डाइवर्सिटी कहलाती है, विविधता, ठीक है। इसे समायोजन भी कह सकते हैं, समायोजन नहीं, समावेशन भी कहा जा सकता है। अगर आपको प्रश्न 2 नंबर में आ जाए, समावेशन को परिभाषित कीजिए या विविधता को परिभाषित कीजिए, तो एक लाइन में याद कर लीजिए। जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति आदि सभी लोग एक साथ रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वहाँ क्या कहलाता है, समावेशन की प्रक्रिया कहलाती है या विविधता कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा में समता एवं समान अवसर किस पर आधार है। शिक्षा में जो समता कहा गया है और समान अवसर जो कहा गया है, समता का भी मतलब क्या होता है, समान होना, एक समान होना, ठीक है ना, एक जैसा होना। और समान अवसर दिया जा रहा है, तो ये किस पर आधारित है। ये आधारित है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह वास्तविकता जिसे जनसांख्यिकीय और दार्शनिक मतभेदों के व्यापक स्पेक्ट्रम से व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाई गई क्या कहलाती है। कह रहे हैं वह वास्तविकता, या हम कह सकते हैं एक वास्तविकता जिसे जनसांख्यिकीय और दार्शनिक मतभेदों के व्यापक स्पेक्ट्रम का भी मतलब ग्रुप होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया, यहाँ व्यापक स्पेक्ट्रम व्यक्तियों का है, तो यहाँ धर्म से हो गया, जाति से हो गया, पृष्ठभूमि से हो गया, देश प्रदेश से हो गया, भाषा का हो गया, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम इस चीज़ का है, जहाँ पर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है किसका, व्यक्तियों का। जो ये विभिन्नता जो स्पेक्ट्रम बताई गई है, कह रहे हैं स्पेक्ट्रम से व्यक्तियों और समूह द्वारा बनाई गई है, क्या कहलाती है। वह वास्तविकता क्या कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है, विविधता कहलाती है। आप 2 तरीके से विविधता को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी आसान लैंग्वेज हो गई, ये थोड़ी कठिन और किताबी भाषा हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना। शिक्षार्थी क्षमता मतलब वह क्या शारीरिक रूप से विकलांग है या सामान्य है, असामान्य है, या मानसिक मंदता है, या वह दृष्टिबाधित है या श्रवण बाधित है। तो इस प्रकार की क्षमता की परवाह किए बिना, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम प्रणाली को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह विशेषता किस विद्यालय की है।
यानी कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें क्या है, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना वह सभी के अधिगम प्रणाली को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह कौन सा विद्यालय होगा? वह विद्यालय समावेशी विद्यालय होगा। समावेशी विद्यालय की विशेषता है। अगर प्रश्न आ जाए समावेशी विद्यालय को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में सीधी लाइन लिख देना, शिक्षार्थियों की क्षमता किए बिना सभी के अधिगम प्रणाली के सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, वह विद्यालय समावेशी विद्यालय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को कैसे दर्शाएगी या कैसे संबोधित करेगी कि वह कक्षा क्या है, एक क्या समावेशी कक्षा है। तो हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों को स्वीकार के, या हम कह सकते हैं 2 तरीके से भी कह सकते हैं हम, भिन्नताओं को स्वीकार गलत लिखा है भाई, स्वीकार करके। और दूसरा हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम शैलियों को शिक्षण अधिगम शैलियों को समायोजित करके। हम कह सकते हैं कि वह कक्षा विविधता की कक्षा है। इस तरीके से जब क्या करेगी, सभी भिन्नताओं को, जो विविधता है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और शिक्षण अधिगम शैलियों को समायोजित करके उस कक्षा को उस कक्षा को समावेशी कक्षा कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था किसके अनुरूप बदलनी चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बच्चे के अनुसार या छात्र के अनुसार बदलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित की गई है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। मानवता अधिकार आधारित आएगा नहीं, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा की बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो समावेशी शिक्षा की बाधाएं हैं प्रणालीगत बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, ठीक है, और शैक्षणिक बाधाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, भवन स्तरीय समावेशनकर्ता, छात्र विशिष्ट समावेशन सुविधा करता, यहाँ समावेशन गलत बोल गई मैं, भवन स्तरीय समावेशन सुविधा करता, छात्र विशिष्ट समावेशन सुविधा करता, विशेष समावेशन सुविधा करता क्या है? समावेशी शिक्षा के सुविधा प्रदाता, समावेशी शिक्षा के सुविधा प्रदाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चीज से या एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना या होना क्या कहलाता है? फिर से करेंगे, किसी चीज को एक चीज से हम क्या करेंगे, किसी चीज को किसी चीज से
या एक चीज को, किसी चीज से या एक चीज को दूसरी चीज से हम अलग कर देंगे या अलग होना क्या कहलाता है? पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 12 है पहुंच, समानता, प्रासंगिकता, भागीदारी, सुगमता, सशक्तिकरण सभी क्या हैं? पहुंच, समानता, प्रासंगिकता, भागीदारी, सुगमता, सशक्तिकरण सभी क्या हैं? समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं। शिक्षा के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है समानता और समावेशन को बढ़ाने वाले विकलांगता मॉडल कौन कौन से हैं? समानता और समावेशन को बढ़ाने वाले जो विकलांगता मॉडल हैं वो कौन कौन से मॉडल हैं? एक तो है सामाजिक मॉडल, विकलांगता का सामाजिक मॉडल, और दूसरा है मानव अधिकार, मानव अधिकार मॉडल। ये दो मॉडल है, ठीक, जिसमें क्या बात की गई है? समानता और समावेशन को बढ़ाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है एसएससी में विकलांग लोगों के लिए क्या क्या शामिल है? एसएससी का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। सभी को पता है एसएससी का जो विस्तार होगा सर्व शिक्षा अभियान होगा। इसमें विकलांग लोगों के लिए क्या क्या था? जैसे पहचान, ठीक है, पहचान करना, और पहचान के साथ साथ और भी था पहचान करना, ठीक, आवरण, स्क्रीनिंग करना, ठीक है, पहचान हो गया, आवरण, स्क्रीनिंग हो गया, ठीक, और क्या क्या था इसमें? पहचान करना, आवरण हो गया, समर्थन सेवाएं थी, सेवाएं, हस्तक्षेप, शैक्षिक प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट, ठीक है, समर्थन सेवाएं हो गया, और संसाधन समर्थन था, संसाधन समर्थन था, आईईपी था, अनुसंधान था, अनुसंधान, ठीक है, बहुत कुछ था इसमें, बहुत लंबा है। शिक्षण प्रशिक्षण इसमें था, ठीक है, और माता पिता का प्रशिक्षण इसमें था, ठीक है, मूल्यांकन इसमें था, विकास का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना इसमें था, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है समावेशन के लिए हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या है? समावेशन के लिए हस्तक्षेप का उद्देश्य है स्वीकारना, पहचान करना, और विकासात्मक दृष्टिकोण, विकासात्मक और समावेशन के हस्तक्षेप का था, ये हो गया, स्वीकारना हो गया, पहचान हो गया, विकास को सकारात्मक बढ़ावा, विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विस्तार।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 17 है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा कब शुरू हुआ? समावेशी शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? समावेशी शिक्षा अभियान नहीं लिखा है यहाँ पर, 2009 में शुरू हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुआयामी अनुसंधान। ब्रेक लेते हैं, थक जाते हैं। बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, विभिन्न कार्यान्वयन, वित्तीय सहायता आदि सभी छात्रों के लिए विकास और समानता के लिए परिस्थितियां प्रदान करना किस योजना द्वारा दी गई थी? फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, विभिन्न कार्यान्वयन, वित्तीय सहायता आदि सभी छात्रों के कुशल विकास के लिए विकास और समानता के लिए परिस्थितियां प्रदान करना किस योजना के द्वारा दी गई थी? रमसा के द्वारा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षार्थी विविधता के दो उदाहरण। तो एक तो दृश्य शिक्षार्थी और श्रवण शिक्षार्थी। इसमें और भी आ जाएंगे, किनेस्थेटिक शिक्षार्थी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दो उदाहरण पूछे गए हैं, दो बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षा अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। ठीक, 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी टीचिंग लाइन तक आपका साथ देने वाले हैं, यानी कि डीएड से लेकर सीटेट हो गया या हमारा जो यूपी टेट आता है, ठीक है, इनके लिए हो गया, टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट हो गया, सबके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन का, डाइवर्सिटी का ऐसा है टॉपिक कि हम जब तक पढ़ाएंगे, टीचर रहेंगे, जब तक जिएंगे, तब तक ये शब्द हमारे साथ रहता है, ठीक है ना। तो बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।